अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवेज़ खट्टक ने जो पेशावर में धमाका किया है इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, मतलब ये है कि इसका इम्पेक्ट कितना है और कितना नहीं है। दोनों तरफ से मुबालगे किए जा रहे हैं। यानी जो पीटीआई के मुखालफ कैंप है वो ये कह रहा है कि पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया हो गया, और जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये चंद लोग हैं जिनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है और वोट सारा का सारा इमरान खान का है। इसका हम ज़रा तफसील से जायज़ा लेंगे और इसमें यानी जो हकीकत पसंदाना तज्ज़िया है वो करेंगे। इसके अलावा मायूस और बुझा हुआ इमरान खान अपने पार्टी के कारकुनों को सोशल मीडिया टीम के ज़रिए और कुछ वकीलों के ज़रिए क्या पैगाम दे रहा है, वो ये पैगाम दे रहा है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सूरत हाल में ख़ित्ते की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान जिस तरफ चल पड़ा है उसके नतीजे में अमेरिका अब जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं छोड़ेगा और ये इनको हटा देगा। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या सूरत हाल है। इसके अलावा एक मैं क्लिप शामिल करूँगा मियाँ दाऊद का, जो कानून दान है, और उन्होंने पहले भी एक रेफरेंस दायर किया था लेकिन वो बिंदियाल उसको दबा कर बैठ गया। तो अब मियाँ दाऊद साहब ने दोबारा एक दरख्वास्त की है कि इस केस को सुना जाए, और इस क्लिप में उन्होंने ट्रकों वाले की जायदादों की तफसील बताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद इसके असासों में कई 100 गुना का ज़्यादा इजाफा हुआ है। और फिर साथ ही इस पर चंद फ़िक्रों का एक तबसरा कि इस परवेज़ खट्टक वाले वाक़े के सदमे के ज़ेर असर इमरान खान ने, जिसका चेहरा आप देख सकते हैं कि किस तरह वो बुझा हुआ है और किस तरह वो लटका हुआ है, तो उसने फिर एक मरतबा ख़ुद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशबीह देने की एक नापाक कोशिश की है और इस मामले को जंग खंदक का सा मामला करार दिया है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब जंगे खंदक हुई ना, 1 महीने की वो जंग थी, तो जब जंग खत्म हुई तो एक आयत आई नबी के लिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको पता चल गया कि आपके साथ कौन ईमान वाले लोग थे और कौन जिनके ईमान कमजोर थे, जो मुनाफिक थे। तो ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जो जंग, ये मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर आपकी असल टीम निकल रही है। ये एक किस्म का लानती इंसान है, और जो इसकी अब भी फेवर करते हैं उनके ईमान के बारे में अब खुदा से दुआई की जा सकती है। तो नाज़रीन, परवेज़ खट्टक ने ये दावा किया कि 57 अरकान असम्बली पीटीआई के, कौमी के भी और सूबाई के भी, उनके साथ धड़े में शामिल हो गए और उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई जमात बना ली है। अच्छा, इसमें पहले ये मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के साथ परवेज़ खट्टक के मामलात तकरीबन से ज़्यादा तय हो चुके थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत हुई और उन्होंने कहा कि हम JUI को नाराज़ नहीं कर सकते, एक वक्ती फ़ायदा हमें मिल जाएगा परवेज़ खट्टक को साथ शामिल करने में, मुस्लिम लीग के साथ शामिल करने में। कुछ ताकतवर हल्के भी यही चाहते थे कि खट्टक साहब अपने धड़े समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनके पेश नज़र असल में ये बात है कि पख्तूनख्वा में एक अरसे से इलाकाई जमातें ही हुकूमत कर रही हैं, वो मौसर है। तो वो चाहते हैं कि इस मरतबा मुस्लिम लीग, JUI, इस तरह की पार्टियाँ जो हैं वो जो कौमी धारे में शामिल है, उनकी बालादस्ती हो। तो अब बदकिस्मती से परवेज़ खट्टक की जो पार्टी बनी है ये भी एक सूबाई पार्टी है। ज़ाहिर है इसका कोई असर व रसूख, कोई किसी किस्म का नफूज दूसरे सूबों में नहीं है, न पंजाब में, न बलूचिस्तान में, न सिंध में। तो ये भी एक इलाकाई पार्टी है। मुस्लिम लीग के साथ इनके मामलात डन हो चुके थे वफाकी सतह पर भी, यानी शहबाज शरीफ साहब भी राज़ी थे, अमीर मुकाम और दूसरी जो क़यादत है सूबाई, उनके साथ मामलात सारे डन हो गए थे। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने क़तई तौर पर ये फैसला सुनाया कि हम नई पार्टी से दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन हम इनको अपने अंदर ज़म नहीं कर सकते, इन दी लॉन्ग रन इसमें हमारा नुकसान है। और उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। जब ये फ़ैसला फिर परवेज़ खट्टक साहब तक पहुंचा तो उन्होंने फिर वो नई पार्टी बना ली। इसमें 57 अरकान की शमूलियत का दावा किया, जबकि उनके पास उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनकी तादाद 40 के करीब थी।
और जिन 57 अरकान के नामों का ऐलान किया गया उनमें से 12-14 ने तो फ़ौरन ही 1-2 घंटे के अंदर अंदर तरदीद कर दी और कहा कि वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ या तो इन्होंने फहरिस्त जारी करने में जल्दी की और गलतियाँ कर गए, या ये हो सकता है कि इन अरकान ने फिर सेकंड थाट की हो और अपने आप को खुद इससे अलग कर लिया हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टी ठूस हो गई। अब भी इसके पास 40 अरकान है और अगले चंद दिनों में मज़ीद चंद अरकान इनके साथ शामिल हो सकते हैं। और इस पार्टी ने जिस तरह इमरान खान से रास्ता कतई तौर पर अलग कर लिया है, दोबारा इमरान खान के साथ मिलने का इम्कान ख़त्म हो गया है। वो जो एलामिया जारी किया गया, आप उस पर गौर करें, उसमें 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दिया गया है और ये कहा गया है वाज़े अल्फाज में उस एलामिया के अंदर कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो मुल्क दुश्मनी पर मबनी है, यानी कि उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान को मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी बात है। अच्छा, अब इसमें नक्शा ये है नाज़रीन के जो लोग कह रहे हैं कि इस धड़े की कोई अहमियत नहीं है, उनके लिए अर्ज़ है कि PTI के 63 अरकान थे, मेरे ख्याल में 64 पख्तूनख्वा की असम्बली में, तो उनमें से 65-63 में से तकरीबन 40 जो हैं वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो परवेज़ खट्टर की पार्टी में शामिल नहीं हुए, ANP में शामिल हो गए, JUI में शामिल हो गए या सियासत से रिटायर हो गए। अब 30-35 अरकान सूबाई असम्बली इधर आ गए, तो इसका मतलब है कि पीछे जो अब भी PTI के इमरान खान के वफादार हैं उनकी तादाद 15-20 से ज़्यादा नहीं है। 63 में से या 64 में से 15-20 रह गए हैं, बाकी सारी पार्टी ख़त्म हो गई। दूसरा, ये परवेज़ खट्टर साहब हैं, इनका पख्तूनख्वा की सियासत में एक मुस्तकिल फैक्टर की हैसियत रखते हैं ये खट्टर साहब, और इनका धड़ा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद किए बगैर भी 8-10 सीटों पर जीत सकता है। और इस वक्त अगर हम खट्टर की मौजूदा पोजीशन को कम से कम सतह भी देना चाहें तो वो 8 या 10 सीटों से कम की सतह नहीं बनती। लेकिन अगर इसकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, किसी किस्म का तावन का मुआहिदा या इत्तेहाद का मुआहिदा मुस्लिम लीग नून और JUI से हो जाए, और जो होना है, तो इसमें फिर खट्टर साहब को ये फ़ायदा होगा कि इनकी सीटें 8-10 से बढ़कर 15-16 सीटें हो जाएंगी। 125 अरकान के ईवान में 15-16 सीटों का धड़ा वैसी ही अहमियत रखता है जैसे पंजाब असम्बली के 300-350 के अरकान में कुछ 60-70 का किसी के पास धड़ा हो। और इसके साथ ही जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तो JUI की सीटें भी 5-7 बढ़ सकती हैं और मुस्लिम लीग नून की सीटें भी 3-4 बढ़ सकती हैं। यानी पेशावर की वादी जिसको हम कहते हैं, पख्तूनख्वा का हज़ारा को अलग करके, सवात को अलग करके, बाकी जो बंदोबस्ती जितना भी इलाका है उसमें मुस्लिम लीग नून की भी मज़ीद 4-5 सीटें बढ़ जाएंगी, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकती है, जो मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत हौसला अफजा चीज़ होगी, क्योंकि गुज़श्ता कई इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून हज़ारा के सिवा बाकी पख्तूनख्वा से 1-2 सीटें ही जीतती है। ये 2 या 3 कर ले, इससे ज़्यादा नहीं। पहली मरतबा ये होगा कि इनकी नुमाइंदगी 8-10 से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये भी एक बड़ा धड़ा बनेगा। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा धड़ा जो बनेगा वो बनेगा JUI का। JUI के बाद फिर बाकी धड़े आएंगे। मुस्लिम लीग नून हो सकती है, परवेज़ खट्टर हो सकता है, ANP हो सकती है, पीपल्स पार्टी हो सकती है, और फिर उसके बाद छोटी पार्टियाँ हैं, मंजूर पश्तीन की पार्टी है, जमात इस्लामी है, एक आध वो आफ्ताब शीरबाव की पार्टी है। ये सब वो पार्टियाँ जो एक 2-2 या 3-3 सीटें भी ले सकती हैं। ANP इनमें सारे फहरिस्त है जिसकी सीटें बहरहाल ज़्यादा होंगी। अगले इलेक्शन में अगर PTI को बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है और उसके टिकट लेने वालों पर भी कोई पाबंदी नहीं लगती, तो भी पख्तूनख्वा में PTI का सफाया अब यकीनी है, क्योंकि अब वो कभी भी 63 का हिस्सा तो बहुत बड़ी बात है, वो शायद 15-20 से क्या ज़्यादा हिस्सा भी अबूर ना कर सके। 40% वोट बैंक था PTI का पख्तूनख्वा में आज से साल पहले तक। तो अब जो वाक़यात बाद अज़ा हुए हैं उनमें जो नई रिपोर्ट इदारों के पास है उसमें ये है कि 5% की वहाँ कमी हो गई है, गोया के 35% वोट बैंक रह गया है। ये अपनी जगह बहुत बड़ा वोट बैंक है और सबसे बड़ा वोट बैंक अब भी यही है। लेकिन जब मुकाबले में सीट एडजस्टमेंट होगी, मुखालिफ पार्टी इकट्ठी होगी,
तो वो PTI के लिए सीटें हासिल करने की जो गुंजाइश है वो कम से कम होती चली जाएगी। नाज़रीन, इसमें इमरान खान के लिए जो बड़ा धचका था परवेज़ खट्टक का, तो उन्हें पहले ही पता था कि वो छोड़ गए हैं, लेकिन बड़ा झटका उन्हें लगा इस बात से जो महमूद खान साबिक़ वज़ीर आला वो भी खट्टक के धड़े में शामिल हो गए। ये इमरान खान का यकीन था कि महमूद खान कभी शामिल नहीं हो सकता, और इसके शामिल होने से इमरान खान को वाकई शॉक पहुंचा। अगर आप वो वीडियो देखें जो लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान अखबार नवीस वहाँ पहुंच गए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ये ज़मीनी तौर पर मैं ये दिलचस्प बात कर दूँ कि हाई कोर्ट में आज तक किसी लीडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान पहला लीडर है जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो इस तरह ये हाई कोर्ट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के चेहरे पर जो पुजमुर्दगी है और जो मायूसी है और एक यास की जो कैफियत है वो आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये खट्टक साहब का जो मामला है अभी अगले 2-3 दिन में मज़ीद वाज़ेह होगा। ये पंजाब में जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उसकी पोजीशन भी अब तक यही है कि ये इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई की 15 या 20 सीटें जीत सकती है, और पीपल्स पार्टी को के साथ अगर इसका इत्तेहाद हो गया तो ये पीपल्स पार्टी को मज़ीद 5 या 6 सीटें दिलवा देगी। इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ फ़िलहाल की सूरत हाल में नज़र नहीं आती। इलेक्शन कब होंगे ये अभी देखने की बात है। जैसे कि कल हमने बताया कि इलेक्शन मुलतवी होने का यानी मार्च तक जाने का जो इम्कान है वो 50% हो गया है। तो अब इस्लामाबाद के अखबार नवीसों की अक्सरियत ये राय रखती है कि इलेक्शन नवंबर में होना मुश्किल है। बहरहाल अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं कि इमरान खान ने नई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर अपने कारकुनों की मायूसी दूर करने के लिए अपने वकीलों और कुछ एक दो जो राजदान हैं उनके ज़रिए पार्टी के कारकुनों में क्या चीज़ प्रोपोगेट करने के लिए हदायत जारी की है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान को झुकाव चीन की तरफ बहुत हो गया है। आर्मी चीफ ने ईरान का दौरा किया, आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, आर्मी चीफ ने इमारात का दौरा किया, आर्मी चीफ ने चीन का दौरा किया, जबकि जो हमारा मज़हब है, अक़ीदा है रियासत का अब तक का 1950 के बाद से, वो यही है कि जो भी आर्मी चीफ बनता है वो सबसे पहले जाकर अमेरिका की दरगाह पर सजदा करता है। जैसे भारत में एक रिवाज है कि वहाँ जो भी वज़ीर आज़म बनता है, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो, वो सबसे पहले अजमेर शरीफ आता है और ख्वाजा अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाज़िरी देता है, फूल चढ़ाता है। अगर हल्फ उठाने के बाद ना आए तो कुछ अरसे के बाद चला जाता है, लेकिन जाता ज़रूर है। इसी तरह हमारा क़िबला अव्वल, हमारा क़िबला आखिर वाशिंगटन है, तो हर आर्मी चीफ सबसे पहले वहाँ जाकर हाज़िरी देता है। ये पहले आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान की तारीख़ के जिन्होंने अमेरिका हाज़िरी देने के बजाय चीन, सऊदी अरब और अब जो ख़तरनाक दौरा किया है ईरान का, और ज़ाहिर है अमेरिका इससे नाराज़ होगा। तो इस बात में लॉजिक नज़र आती है। इमरान खान पार्टी कारकुनों को ये तसल्ली दे रहा है कि फ़िक्र ना करो, अमेरिका जल्द ही इन जनरल साहब से, इन आर्मी चीफ साहब से हमारी जान छुड़ा देगा। लेकिन नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं रहा। अब हक़ाइक़ बदल गए हैं। अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया है कि उसे नए हालात के साथ एडजस्ट करते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को पहले की सतह पर तो वो नहीं ला सकता, लेकिन मिनिमम सतह पर वो पाकिस्तान से ना तो ताल्लुकात बिगाड़ेगा, ना ही पाकिस्तान पर कोई इससे ज़्यादा दबाव डालेगा। उसकी एक सादा सी वजह है कि अगर उसने ज़्यादा दबाव डाला तो पाकिस्तान का सारा इन्हिसार चीन और इसके साथ रूस की तरफ भी हो सकता है, जो इस वक्त बिल्कुल अमेरिका को वारा नहीं खाता। इस वक्त पाकिस्तान को झुकाव रूस की तरफ नहीं है। रूस से सिर्फ तजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन चीन की तरफ झुकाव है और सऊदी अरब की तरफ झुकाव है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि सऊदी अरब जो इसराइल के बाद मशरक़ी वस्ता में अमेरिका का सबसे कीमती असासा था और जिस पर अमेरिका एतबार करता था और सऊदी अरब हमेशा अमेरिका पर एतबार करता था, उसकी सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हो गई है। और अब सऊदी अरब जो है उसने अमेरिका से किसी हद तक आंखें फेर ली हैं और वो चीन के एक ग्रुप में चला गया। अब अंदाज़ा करें कि चीन के साथ पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर है, ईरान के बॉर्डर के साथ इराक और उसके बाद सऊदी अरब का बॉर्डर है। तो ये पूरा एक खित्ता बन गया है चीनी असर व रसूख का। ईरान पर तो रूस का असर व रसूख भी बहुत है। ईरान से हमारी दोस्ती उस सतह की नहीं है
जिस सतह की चीन के साथ है और सऊदी अरब के साथ है, लेकिन आर्मी चीफ ने वहाँ जाकर ये एक उस चीज़ की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी कि जिसके तहत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात कार, यानी जिसको वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं, चाहे दोस्ती ना भी हो, वो बेहतर हो जाए। इसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन भी शामिल है। और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ईरान के साथ गैस, तेल और दूसरी ज़रूरियात की फराहमी के अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक किस्म का तजारती ताल्लुक़ कायम हो जाए और पाकिस्तान से ट्रेन सर्विस जो है वो कार्गो के अलावा मुसाफिरों के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और फिर वो तुर्की और यूरोप तक भी एक रास्ता खुल सकता है। तो ये बात जो है ना, ये इसमें अब इस तरह ये ज़ीरो हो जाती है। इस तरह की बात करना कि अब अमेरिका जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ेगा, वो ठीक है, इनसे खुश नहीं है। इसराइल की लॉबी पूरी की पूरी इनसे खुश नहीं है, लेकिन हालात की मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अमेरिका को अब ये सूरत हाल बर्दाश्त करना पड़ेगी। और इमरान खान जो है वो इसका इमरान खान भी मेरा ख्याल है इस मामले को समझता होगा, लेकिन वो पार्टी कारकुनों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उनका मोराल अप रखने के लिए इस तरह की बातें छोड़ता है जिसका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। और नाज़रीन, आखिर में इतनी सी खबर मैं देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर इमरान खान की जो व्यूअरशिप है वो मुसलसल कम हो रही है। ट्विटर पर जो स्पेस में ये खिताब करता है उसमें भी इसकी कम हो रही है, जिसमें पार्टनरशिप है, व्यूअरशिप है, जो भी कह लें। और अब अगला मरहला ये है कि ये कुछ दिनों तक यूट्यूब से गायब होने वाला है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने जब से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हुए हैं तब से लेकर आज के दिन तक उनकी जो असासे हैं, उनकी जो जायदादें हैं और उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की जो जायदादें हैं, वो उनकी आमदन से कई 100 गुना ज्यादा जाकर जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। जैसे कि रिसेंटली मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने 2022 जून को लाहौर कैंट के अंदर एक प्लॉट जो है वो खरीदा और वो कम से कम जो है वो 35 करोड़ रुपए का प्लॉट बनता है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की जज की तनख्वाह बहुत ज्यादा अगर अलाउंसेस डालकर भी की जाए तो वो 15 लाख रुपए बनती है। एक 15 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले जज साहब जो है वो 35 करोड़ रुपए की जो जायदाद है वो कैसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से 4 कनाल 4 मरले का प्लॉट गुलबर्ग 3 लाहौर में खरीदा गया है, उसकी भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा अलाइड एक प्लाजा है, अलाइड प्लाजा सिविल लाइंस गुजरावाला के अंदर, उस प्लाजे को भी आज के दिन तक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया, कहीं जाहिर नहीं किया गया, जो मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है। इसलिए हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की है कि आइन के आर्टिकल 209 के जिम्मे में इंक्वायरी करने के बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।